दृष्टि सत्य पे होती है और अज्ञानी जगत को सत्य मान रहा होता है। यही दोनों की दृष्टि का फेर होता है, ठीक है। और अज्ञानी को ये जगत सत्य लगता है, ज्ञानी वो माया में फंस जाता है अज्ञानी, और ज्ञानी माया को देख लेता है ना। उसका दृढ़ निश्चय अपने एक पे दृढ़ निश्चय अपने स्वरूप में हो जाता है। यही चल रहा था कि उसको फिर ये माया खेल लगती है ज्ञानी को, और अज्ञानी को ये सारे संबंध सच्चे लगते हैं। अब हम आगे करते हैं। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि यह समस्त जगत अद्वैत रूप है, जो ब्रह्म ही है ना। हमारे उपनिषद क्या कहते हैं कि बस वही एक है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। फिर उनको क्या लगता है, ये जहाँ वो देखते हैं उनको लगता है वही ब्रह्म ही तो है, वो ब्रह्म ही तो है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उनकी दृष्टि ऐसे रहती है, उससे भिन्न भिन्न कुछ भी नहीं है। यह द्वैत भावना भ्रम रूपी है, जिसका अभाव ज्ञान में ही होता है। देखो, ये जगत मिथ्या है, मैंने कब जाना? जब ज्ञान में आए, है ना। जब हम ज्ञान में आए तब जाना। जब अज्ञान में थे फिर ये जगत मिथ्या लगता था? नहीं, है ना। हमें तो सत्य लग रहा है, हमें पता ही नहीं था कि झूठा है ये, सब पता ही कहना है। अब पता कब लगा? जब ज्ञान में आए, हमने जाना भी ब्रह्म क्या है ना, माया क्या है, जीव क्या है। जब मैंने ये जाना फिर मेरे को लगा भी बना बुना कुछ भी नहीं है, बनाया है हमने। कैसे बनाया है? अपनी कल्पना से, भावों से जुड़कर ये सारा जगत मैंने बना लिया, कल्पना कर ली, संबंध सच्चे कर लिए। अब इन संबंधों के अंदर फिर हम धस गए या फंस गए, यही काम हुआ, है ना। और संबंध पूर्ण तो है नहीं, कभी ना कभी तो वो रूप दिखा देते हैं। अब जब रूप दिखाया तो फिर अंदर कुछ लगा, हुआ ऐसे। अब जब ऐसे हुआ तो इसका मतलब मैं बैठी गलत थी ना, मेरा बैठने का स्थान गलत था। मैंने उनको सत्य क्यों माना? सत्य तो वो है नहीं, सत्य मेरा अपना शरीर भी नहीं है। सत्य कौन है? वो एक अपना साक्षी, वो आत्मा, जो उस परमात्मा ने अपना अंश दिया है हमें। सत्य एक वही है, बाकी सब झूठ है, सब मिथ्या है। हम नकार भी नहीं सकते कि नहीं है पर सत्य नहीं है। अब जैसे हम सपने को नकार भी नहीं सकते, देखा था, है ना, पर है नहीं, है क्या ना, डिठा तो है ही, डिठा ही ना। तो इवें ही जगत को, ही संसार को आप नकार भी नहीं सकते, पर है तो कैसा है? झूठा है, मिथ्या है, बना कुछ भी नहीं है, हमने बनाया है। फिर हमारा बनाया हुआ तो झूठा ही होगा जो हम बना रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है भी, आप कह रहे हो हमारा बनाया हुआ तो झूठा ही होगा, लवडो आग दो ब्रह्म इनसे ऐसा ब्रह्म दा झूठा क्यों थी गया? ब्रह्म में कुछ बनना ही नहीं है, कुछ बनाना ही नहीं है। ब्रह्म क्या बनाएगा? अगर हम ब्रह्म हैं तो आपको कुछ कहना पड़े सो, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है, सारा उसी का तो है, ठीक है ना। और अगर मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं समझती, जीव नाम रूप आकार की उपाधि को सत्य मानना है, फिर सामने वाले को भी सत्य मानूंगी। अब सत्य मानकर वहाँ फंस जाऊंगी। फिर यही ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में यही फर्क है। ज्ञानी कहाँ देखता है? जिधर देखता है उसको ब्रह्म लगता है, क्योंकि वो संबंधों में नहीं रुकता, वो उसकी कोई बैठने की जगह ही नहीं है। बांधे कि नहीं बांधे? अपने स्वरूप में।
अपने आप में बैठता है, वो बाहर कहीं नहीं बैठता। बाहर क्या करते हैं, व्यवहार करता है, खेल खेल कर आ जाता है। हम भी खेल खेल कर आ जाएं, पर हम खेल को सत्य न माने, तब हमारा यहाँ से निबेड़ा होगा, तब हम मुक्त होंगे। हैं हम मुक्त स्वरूप होते हुए भी बंधन में हैं, फंसे हुए हैं। जो पर ब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब और शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या है, ज्ञान का विषय हो सकता है। देखो वो कैसा है, निर्विकल्प है, निराकार है, शून्य है ही नहीं। यदि वो आकार में होता तो आने जाने वाला हो जाता। हम जैसे परमात्मा मूर्तियाँ बना लेते हैं, शिव जी की, कृष्ण जी की, है ना, अलग अलग मूर्तियाँ बनाकर उनको पूजना शुरू कर देते हैं। अभी कभी हमने सोचा वो मूर्तियाँ अपने आप बनी, परमात्मा ने बनाई? किसने बनाई वो मूर्तियाँ? शिल्पकार ने बनाई। अब शिल्पकार ही वो मूर्ति बना रहा है तो वो भगवान थी क्या बुलाता? पर हमने भगवान किसको माना? मूर्ति को माना। अब जिसने बनाई वो छोटा हो गया, जो चीज़ बनाई वो बड़ा हो गया। अब ये हम कैसा मतलब अनुसरण कर रहे हैं, कैसे हम मान रहे हैं? ये हमारा मानना ही गलत है। संसार ने जो हमें मनाया बचपन से, भी तू ये है, तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरी बहन है, ये उन्होंने मनवाया, हम मानते गए मानते गए मानते गए। क्यों? क्योंकि वो भी आकार दिखा रहे थे हमें, है ना, तभी बहुत जल्दी मान लिया ना हमने। अब इधर हमें परमात्मा का, फिर बाद में वो परमात्मा का भी आकार दिखा दिया, हमने उनको भी बहुत जल्दी मान लिया। अब आकार तो आने जाने वाले हैं, फिर आकार सत्य कैसे हुआ? अब गुरुदेव हमें उस तत्व को दिखा रहे हैं, जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया उसको दिखा रहे हैं। अब वो बिना आकार के। अब शिल्पकार ने मूर्ति बनाई, शिल्पकार भी यहीं का, मूर्ति भी यहीं की, पर हम तो उस अनन्य तत्व की खोज कर रहे हैं जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। हम देखना भी चाहेंगे ना इन आँखों से तो भी नहीं देख पाएंगे। हम तो उस तत्व की खोज कर रहे हैं। जब हम कहते हैं घटाकाश, घड़ा उपाधि वाला है, आकार वाला है। घड़ा टूटेगा फूटेगा, जो घड़े का आकाश है वो टूटे फूटेगा क्या? वो तो है ही नहीं, टूटने फूटने वाला ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है। हमने माना है वो घड़े का आकाश है, माना है। अच्छा, मान भी जाते हैं हम बहुत जल्दी। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि तू वही परमात्मा है, वही आत्मा है ना, तेरा ये शरीर रूपी घड़ा है, इस घड़े के अंदर वो आकाश है, आत्मा रूप से आकाश है। अब तो इस आत्मा रूप आकाश को वही महाकाश समझ। घड़े वाले आकाश का तो समझ आ गया, और ही वाले आकाश दा समझ नहीं आउंदा, ये आकार वाले आकाश दा समझ नहीं आउंदा। थई असां अपनी बुद्धि चलावन लग पैंदे। अब मटका तो टूटता फूटता है ना, पक्की बात है ना, कभी स्थिर तो नहीं रहता। हम उसको छुपा कर भी कहीं रख देंगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं से उसमें छेद निकल आएगा। हम 10-20 साल के बाद उसको छुपा के रख दें, 10-20 साल बाद देखें, खोलें, या तो उसका आकार कहीं से टूटा फड़ा होगा,
या हाथ लगाओ तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या कहीं ना कहीं से छेद निकला पड़ा होगा। आकार है तो परिवर्तन है, बदलाव आएगा, पक्की बात है, पर आकाश में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका आकार ही नहीं है। तो सत्य क्या हुआ दोनों में से? आकाश, आकाश सत्य हुआ ना। यही गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं, वो यही हमें अपनी दृष्टि देना चाह रहे हैं। सत्य तेरे अंदर वही एक आत्मा है। तू अगर आकार पर बैठेगी, आकार के संबंध को सच्चा मानेगी, वो तेरी मर्जी है ना। हमारे हाथ की बात है ना, वो हमारी मर्जी है। और अगर उस आत्मा को तो सत्य मानेगी तो भी तेरी मर्जी है। अगर हम उसको सत्य मानते हैं फिर तो हम मुक्त हैं। अगर हम आकार को सत्य मानते हैं तो फिर हम बंधन में हैं, चाहे हम जहाँ मर्जी बैठें, चाहे हम मंदिर के अंदर ही क्यों ना बैठे हों, है ना, चाहे हम कहीं बड़ी तीर्थ यात्रा करके ही क्यों ना आ जाएं। आकार को अगर मैं सत्य मान रही हूँ तो मैं कभी मुक्त ही नहीं हो सकती, चाहे जितने मर्जी जन्म ले लूँ। एक बार तो निबेड़ा करना पड़ेगा, एक बार फैसला लेना पड़ेगा भी तू सत्य है कि वो सत्य है। तू कर फैसला, कौन सत्य है। जब एक बार हम सही सही जान लेंगे तो वो अद्वितीय, बिना आकार के, बाहर भीतर रूप से शून्य, अनन्य, वो निश्चल, निर्विकल्प, उसके अंदर कोई कल्पना भी नहीं है। फिर हम समझ सकेंगे कि वही मैं हूँ। यही क्या है? ये सारा ज्ञान का विषय है, भक्ति का विषय नहीं है ये, योग शास्त्र का विषय नहीं है ये विषय है तो कौन सा? ज्ञान का। और ज्ञान भी कौन सा? तत्व ज्ञान। वो सीधा उस पे बिठा दे, तत्व पर बिठा दे, उस तत्व को जानना है। वो तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। उस तत्व को ले लेंगे फिर तो हम बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। वैसे देखिए, हमें कोई बंधन नहीं है, हम मुक्त स्वरूप हैं, पर हम तत्व को नहीं ले रहे, हम संबंधों को सत्य मान रहे हैं। अपनी प्रारब्ध को ही देख लें। जैसे कल चल रहा था कि रील चल रही है ना, सिनेमा घर में भी वो पट्टियाँ चल दें, वही पट्टियाँ चल रही हैं, पर उस टाइम हम 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे की उस पट्टियों को देखते देखते कितना लय हो जाते हैं और वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से पानी आ रहा है, कितना लय हो जाते हैं। ये 2-2.5 घंटे की उसमें काल में हम इतना लय हो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का, इस शरीर का काल कितना है? अब यहाँ के लिए तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए। फिर 2 घंटे में हम अपने आप को नहीं सांभ सके कि ये झूठी पट्टियाँ चल दे, पर भी कोई मरिया कहनी, कहने के को कोई दुख कहन दिता। असा वो देखते ही भावना नाल जोड़ वेंदू। अगर हम भावुक हैं तो उस परमात्मा के साथ जुड़े, है ना। जो भावना में रहते हैं ना, भावों में रहते हैं, उनको खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि भावों वाला ही बहुत जल्दी गिरता है, भावों वाला ही बहुत जल्दी चढ़ता है। अगर उसके भाव ब्रह्म भाव में लय हो गए, उसने उसके साथ एकता कर ली, देखो ब्रह्म दिखाई नहीं देगा, आकार तो दिखता है पर ब्रह्म दिखेगा नहीं, वो हमें मानना पड़ेगा। जैसे हमने संबंधों का मानना, वो आकार दिखाकर मनाया हमें। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं शरीर से कि हम तत्व को मानकर भी मान सकते हैं। इतनी बुद्धि डेवलप हो चुकी है इस शरीर की कि हम जान सकते हैं उसको। उस ब्रह्म की अनुभूति गुरुदेव ने हमें दिलाई है, हमें जन्माया है कि तेरे अंदर वो परमात्मा है।
मान तू उसको। अब ये परमात्मा है तो ये सारा करवा रहा है। बचपन से लेकर अब तक उस परमात्मा ने ही कार्य करवाया तेरे से, नहीं तो इस जड़ शरीर की कोई औकात नहीं है कि आपे से ये कुछ कर सके। एक उंगली भी नहीं उठ सकती इसकी उस परमात्मा के बिना, पर हमने जाना नहीं इसको, हमें पता ही नहीं था। हम परमात्मा बाहर देख रहे थे, अब गुरुदेव हमें अंदर दिखा रही हैं, अपने अंदर अनुभूतियाँ करवा रही हैं, अपने आप को जनवा रही हैं। तभी कहा कि ये ज्ञान का विषय है। हमने संसारिक ज्ञान बहुत लिया, हर एक चीज़ का ज्ञान लेना पड़ता है ना, पर वो संसार वाला होता है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, या बुनाई सिलाई का, या खाना पकाने का, है ना, ये बाहर का होता है, वो इस शरीर तक रहता है। पर जो ये वाला ज्ञान है ना, वो इस शरीर तक सीमित नहीं है। अब कितने जन्मों के तप से हम यहाँ बैठे हैं, ना शरीर तक सीमित ना रहा, है ना। इस जन्म आकार में मिला ना हमें ये ज्ञान, तो ये वाला ज्ञान का ये फायदा है। इस ज्ञान का घाटा नहीं है, हमें फायदा ही फायदा है। पर एक बार असली फायदे को जान जाए ना, फिर हम मुक्त स्वरूप है। मुक्ति के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, समझना है, बस वो स्मृति आ जाए, हम बैठ जाएं, हम अपने आप में बैठ जाएं, बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो जाए कि सब माया है, प्रारब्ध चल रही है इस आकार की। अब आकार की प्रारब्ध है, तभी तो प्रारब्ध चली, तभी आकार आया। आकार की है ना प्रारब्ध, मेरी है क्या? ना, मेरी नहीं है। मैं चाहूँ तो इस प्रारब्ध से बाहर निकल सकती हूँ, पर कब? हाँ, पक्की दृढ़ता कर लूँगी मैं जब, कि अब मेरे को दोबारा से कोई आकार नहीं लेना, बस खेल खेलना, खेल खेल के वापस आ जाना, कहीं पर उलझना नहीं है, अपने सत्य में टिकना है। जब ऐसी मैं दृढ़ता कर लूँगी तो फंसूंगी नहीं। और अपने कर्मों को भी देखना है हमें, खाली बोलने से नहीं हो जाएगा। बोल लें हम कि हम वही हैं, और कर्म हमारे वही हो ना, फिर क्या मुक्त हो जाएंगे? नहीं, मुक्त नहीं होएंगे, बोलने से कुछ नहीं होगा, वो हमें अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। किसी को धोखा नहीं देना, किसी को अप भी नहीं बोलना, अपशब्द भी नहीं बोलना। हम सबके गुण स्वभाव चल रहे हैं। अगर मेरे को अपने कर्मों से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? आगे के लिए कोई मेरे को कर्म नहीं बनाने, कोई पट्टियाँ नहीं बनानी, जो वो चलें। अब तो चल रही है ना, अब शरीर है तो पिछों दे कर्म वो भुगतान थींदे पेन होने मेरे, वो पिछों वाली पट्टियाँ चल दियाँ पेन। मैं रोज़ वो एक पट्टी देख दियाँ, पट्टी देखते रात को परमात्मा दा शुकराना भी कर देंदिया, चाहे वो पट्टी विच अच्छा आवे चाहे बुरा आवे, शुकराना परमात्मा दा रात को रोज कर देंदिया। वो शुकराना करते करते ही तो हम निकलेंगे। खट्टा मीठा तो आएगा, रोज आएगा। अब जहाँ से खट्टा आया उसको गालियाँ नहीं निकालनी, उसके प्रति कोई द्वेष भी नहीं रखना। तो अच्छा है ना, निकल गया, मेरा ही नित्ता ही मेरे को वापस आ गया, तभी आया ना। हम जो चीज़ जिसको देकर आए हैं उन्हें उवा लुटावनी है, मेरे को वही तो वापस कर से। फिर ये ऐसा करते करते हम देखते देखते मुक्त होएंगे। तभी कहा कि ये ज्ञान का विषय है, समझ का, विचार का यही विषय है।
अब समझने में कुछ लगता है, कुछ करना पड़ता है, जबकि हम बहुत मुश्किल मुश्किल काम करते हैं शरीर से। अब यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, खाली समझना है, बुद्धि के अंदर बैठ जाए हमारे, बस इतना हो जाए कि वो वाले भाव पक्के हो जाए कि मेरी प्रारब्ध चल रही है, भाई मेरे को देखना है बस इसको, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कैसे बच्चों को समझाएंगे, कैसे घर परिवार के साथ निर्वाह करेंगे? क्वेश्चन बनता है ये। हस्तक्षेप करना है तो देखो, अगर बच्चों को कहीं समझाने की ज़रूरत पड़ती है, समझा दो। अब बच्चा समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता तो मेरी प्रारब्ध तेरी भी प्रारब्ध, फिर उस लाइन पे आ जाना है, फिर उसके पीछे नहीं पड़ जाना। हम क्या करते हैं, माँ बनते वो मेरा बच्चा है हूँ तो पिछो पै वेंदूला, चाहे वो मने या ना मने, हिडे माँ दे संस्कार पक्के थी गए, ठीक है, तहीं ता मुक्त नहीं थींदे। जहाँ समझाने की ज़रूरत है समझा दें, डांटने की ज़रूरत है डांट भी लगा दें, पर उस संबंध वाले आकार के साथ नहीं। काम किया, ख़त्म हो गया। जैसे कहते हैं ना, ऊँ टाइम वो ड्रेस पा गई थी, बाद में उतार दी, उतारनी जरूर है। आकार है तो व्यवहार करना पोसे, ड्रेस पावनी पोसे, ला उतारनी भी है। पाता बहुत जल्दी हिंदू उतारण दे टाइम भोल वेंदूला ला उतार दे गए नहीं, एक दे उते बी ड्रेस, बे दे उते बी ड्रेस, बे दे उते बी ड्रेस, इन्हीं ड्रेसें पाते बैठूं कि बोझा थे आप पे अंदर। ये बोझा लासे की में, जब ये ड्रेस उतार देंगे सारी, हल्के थे वे सोला, हल्के होकर अपनी दृढ़ता करनी है उसमें। फिर अपनी दृढ़ता जब हो जाएगी, मैं वही ब्रह्म हूँ। देखो, जब ड्रेस उतारनी आ गई ना, दृढ़ता अपने आप उसमें टिकेगी। जब मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं नानी नहीं हूँ, मैं दादी नहीं हूँ, ला क्या हूँ मैं बस वही एक ब्रह्म, वही सत्य है। सत्य के साथ मेरी दोस्ती है, मैं सत्य ही हूँ। दोस्ती को भी छोड़ो, दोस्ती के लिए भी दूसरा चाहिए, है ना, दोस्ती के लिए भी दूसरा चाहिए। नहीं, मैं वही हूँ, मैं वही सत्य हूँ। किसी को अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक है। अपनी दृढ़ निश्चय से हिलना नहीं है किसी दूसरे के कारण। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने से किसी के लिए गलत ना हो, इतना ध्यान रखते जाना है। भले सामने वाला गलत समझ रहा है, समझता जाए, फिर दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना भी। वो ऐसा समझ रहा है कहाँ गलती हुई, अगर गलती हुई है तो उसे क्षमा याचना मांगने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर नहीं हुई तो वहाँ से हटके अपने आप में आ जाओ। फिर उसको नहीं देखना, उसके शब्दों को नहीं मलना। फिर परमात्मा उनको आपे सद्बुद्धि देगा, आपे वो समझ जाएंगे। बस इतनी प्रार्थना परमात्मा से करनी है। टाइम आने पर उनको आपे ही पता चल जाना है भी सत्य कौन था और असत्य क्या था, आपे पता चल जाना है। अपनी सफाइयाँ देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। हम जितना टाइम वहाँ लगाएंगे उतना हम अपने आप से बाहर निकल के लगाएंगे ना, बाहर निकल के लगाएंगे ना। एक बार अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठकर फिर मैं जो मर्जी काम करूं, कोई फर्क पड़ता है फिर? हाँ, वो आधार से जुड़ा हुआ है ना वो, तो फिर अपने स्थान पे जो बैठा है, अपने स्थान पे बैठकर जो मर्जी काम करें।
और बैठने का स्थान ठीक हो। यही ज्ञान है, यही ज्ञान हमें सिखाता है। ज्ञान दिखाई देता है, देख सकते हैं ना, दिखाई भी नहीं देता, देख भी नहीं सकते। जैसे किसी ने रोटी बनाना सिखाई, वो सिखाई तो बाहर रोटी देख रहे हैं कैसे बेला कैसे किया, पर जो हमारी बुद्धि के अंदर गया वो दिखाएंगे उसको। जिसने भी हमें सिखाया, हम दिखा भी नहीं सकते, वो देख भी नहीं सकते। इसी को ज्ञान कहते हैं। अब बाहर वाले संसार वाले ज्ञान को साइड करके हमने यही जो हमें गुरुदेव दे रहे हैं, जो गुरुदेव हमें तत्व पर बिठा रहे हैं, उस ज्ञान को लेना। वो ज्ञान यही है कि वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा तत्व रूप से तो स्वयं है। तो जान अपने आप को, अपनी वैल्यू डाल। जब हम अपनी कदर डालते हैं ना, तब सामने वाला भी वैल्यू डालता है। जब हम अपनी वैल्यू नहीं डालेंगे तो सामने वाला डालेगा क्या? नहीं। वो यही बात है, वो लालच है, वो लालच देते हैं। गुरुदेव तत्व ज्ञानी लोग हमें लालच देते हैं। मन लालची है ना, लालच नाल मुड़दा है, मुड़े तो सही ना। और एक बारी मुड़ से ता उनको समझ हो सी ना, जड़ा मुड़ गया उनको बाहर दी परवाह क्या नहीं बोला। फिर उसको इस लालच से भी कुछ लेना देना नहीं है, वो तो सीधा फिर वहीं पे आएगा। सामने वाला चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, कोई चाहे वैल्यू डाले चाहे ना डाले, उसको कोई फ़र्क नहीं है। पर पहले हम तो डालें, हम अपने आप की तो डालें। अपना हाथ अपने सिर पे ही जा सकता है, दूसरे के सिर पे नहीं जा सकता। पहले वही तो कर लें हम। एक बार इस चार दीवारी से तो बाहर निकल कर देखें, बिना आकार वाले होकर तो देखें। हम तो देखते हैं आकार वाले होकर, आकार से जुड़कर कैसे काम बनेगा। फिर ये ज्ञान खाली यहाँ रह जाएगा, इस सभा के अंदर रह जाएगा, यहीं तक सीमित रह जाएगा। यहाँ कितना अच्छा लगता है, है ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। क्यों लगता है? मन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। मन जुड़ा हुआ वो अलग बात है, अपनी बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है। किसी की निंदा चुगली नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं है, सिर्फ खाली प्योर शराब है। ओ चंगी लगती है, वो अच्छी लग रही है, वो अपने आप में बिठा रही है, तभी तो अच्छा लगता है। कोई कहानियाँ नहीं है, कोई रोचक कथाएं नहीं है, अपनी बात है। अपनी बात तो अच्छी लगेगी ना। अब ये अपनी बात जब हमारे व्यवहार में आ जाएगी, फिर और भी अच्छी लगेगी। फिर जहाँ बैठेंगे, खाली यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं लगेगा, फिर जहाँ पर भी बैठेंगे वहीं अच्छा है। जिस अवस्था में होंगे वो अवस्था अच्छी है। फिर बाहर और अंदर का कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। अंदर भी वही है और बाहर भी वही है ना। फ़र्क ही ख़त्म, भेद ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? कि वो ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि फिर एक हो गई। और वो अज्ञानी की में देखदा पे, ज्ञानी की दृष्टि नाल देखदा पे। यही हमें करना है और कुछ नहीं करना। वो छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई तो छोटी लाइन का अपना अस्तित्व खत्म। कब छोटी थी? ला तो आग से मैं कहता छोटी हूँ, मैं दस तू ऐसे कहेगी ना, फिर हम बता सकते हैं उसको तू कब छोटी थी। सारे कहना उसमें कोई मापदंड नहीं है। मिल गई तो वो उसी रूप में हो गई, जैसे वो नमक की पुतली गई पानी में, क्या हो गई?
वही रूप होगी। आप ला के मैं दिखा सकूँ भी ये नमक दी पुतली है। ऐसे ही जब हम उस परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, फिर ये नाम रूप उपाधि लय हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। फिर यही ज्ञान है, इसी ज्ञान में टिकना है हमें। और ज्ञान कोई औखा नहीं है। देखें तो औखा है क्या? नहीं, औखा नहीं है। समझदार, अपनी समझ बढ़ाएं, हमारी खाली समझ बढ़ जाए। अब समझ के बढ़ते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा, कोई काम ही नहीं रहेगा फिर हमारे पास। फिर तो क्या है, शरीर की प्रारब्ध जब तक है लो दो और चलो, बस इतना रह जाएगा। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि